हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन रहस्यमय अद्भुत मंदिरों की चर्चा में देवी माँ के मंदिर की चर्चाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे मैहर देवी का मंदिर। ये माँ शारदा का इकलौता मंदिर है जहाँ आज भी आला और उदल आते हैं। कहते हैं कि माँ हमेशा ऊंचे स्थानों पर ही विराजमान होती है। उत्तर में जैसे लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए पहाड़ों को पार करते हुए वैष्णो देवी तक पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सतना जिले में 1063 सीढ़ियां लांघकर माता के दर्शन करने के लिए यहाँ जाते हैं। सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकुट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का मंदिर कहा जाता है। मैहर देवी का मतलब होता है मेहरा करने वाली और मैहर का मतलब होता है माँ का हार। मैहर नगरी में 5 से 5 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत पर माँ शारदा देवी का वास है। पर्वत की चोटी के मध्य में ही शारदा माता का मंदिर है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माँ शारदा का अकेला मंदिर है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ ही श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली, देवी दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी यहाँ पूजा की जाती है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार अल्लाह और उदल जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन दोनों ने ही सबसे पहले जंगल के बीच में शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 सालों तक तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे। तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आला और उदल ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आला और उदल कुश्ती भी लड़ा करते थे। माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती, जो कि शिव से विवाह करना चाहती थी, उनकी ये इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। वे शिव को भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे। फिर भी सती ने अपनी जिद कर भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार राजा यक्ष ने जब यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री इस बात से बहुत आहत हुई थी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे और इस अपमान से दुखी होकर सती ने यज्ञ अग्नि कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी थी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उन्होंने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाला, कंधे पर उठा लिया और गुस्से से तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती माता के शरीर को 52 भागों में विभाजित किया। जहाँ भी सती माता के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ और अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती जी के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः शिव जी को प्राप्त किया। माना जाता है कि यहाँ माता का हार गिरा था। हालांकि सतना का मैहर शक्ति मंदिर शक्तिपीठ नहीं है, फिर भी लोगों की आस्था इसमें अडिग है। यहाँ सालों से माता के दर्शनों के लिए भक्तों का रेला लगा रहता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से खास नहीं है, यह मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। माता शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मूर्ति पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित हैं। इसमें बताया जाता है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार एवं कनिंघम के इस मंदिर का विस्तार से शोध किया गया है।
यह मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन 1922 में सतना के राजा वज्रनाथ जुवेद ने पशु बलि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। राजधानी दिल्ली से मैहर तक अगर आप सड़क के द्वारा जाना चाहें तो ये 1000 किलोमीटर है। ट्रेन से पहुंचने के लिए महाकौशल व रीवा एक्सप्रेस यहाँ पर उपलब्ध रहती है। दिल्ली से चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस सीधे मैहर ही पहुंचती है। स्टेशन से उतरने के बाद किसी धर्मशाला या होटल में विश्राम करने के बाद चढ़ाई आरंभ की जाती है। रीवा एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले भक्तजनों को मंझगांवा पर उतरना चाहिए। वहां से मैहर केवल 15 किलोमीटर दूर रह जाता है। त्रिकुट पर्वत पर मैहर देवी का मंदिर भूतल से 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक जाने के लिए वाले मार्ग में 300 फीट तक की यात्रा गाड़ी से की जाती है। मैहर देवी मां शारदा तक पहुंचने की यात्रा को 4 खंडों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड की यात्रा में 480 सीढ़ियों को पार करना होता है। मंदिर के सबसे निकट त्रिकुट पर्वत से सटा मंगल निकेतन विड़ला धर्मशाला यहाँ पर उपस्थित है। इसके बाद ये येलजी नदी बहती है। द्वितीय खंड में 228 सीढ़ियां हैं। इस यात्रा खंड में पानी व अन्य पेय पदार्थों का प्रबंध है। यहाँ पर आदिश्वरी माई का मंदिर भी है। यात्रा के तृतीय खंड में 147 सीढ़ियां हैं और चौथे और अंतिम खंड में 196 सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं, तब माता शारदा का मंदिर आता है। अब हम एक और अनोखे मंदिर की बात करते हैं, चूड़ामणि देवी मंदिर। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मान्यता ये है कि इस मंदिर में चोरी करने पर ही पूरी होती है आपकी मनोकामना। कहा जाता है कि चोरी करना पाप है और इस पर यदि कोई मंदिर में चोरी करे तो मामला बिल्कुल ही वैसा होगा जैसे करेला और वो भी नीम चढ़ा, यानी कि महापाप। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में कई प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं में से एक अनोखा मंदिर है सिद्धपीठ चूड़ामणि देवी मंदिर, जहां से जुड़ी है मान्यता कि यहाँ पर चोरी करने पर हर शख्स की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। रुड़की से चुड़ियाल गांव स्थित प्राचीन सिद्धपीठ चूड़ामणि मंदिर देवी मंदिर में पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले पति पत्नी माथा टेकने जाते हैं। मान्यता है कि जिन्हें पुत्र की चाह होती है वह जोड़ा यदि मंदिर में आकर माता के चरणों से लोकड़ा अर्थात लकड़ी का गुड्डा चोरी करके अपने साथ ले जाए तो बेटा होता है। इसके बाद बेटे के साथ माता पिता को यहाँ माथा टेकने आना पड़ता है और कहा जाता है कि पुत्र होने पर भंडारा कराने के साथ ही दंपत्ति आषाढ़ माह में ले जाते हुए लोकड़े के साथ ही एक अन्य लोकड़ा भी अपने पुत्र के हाथों से चढ़ाना नहीं भूलते। गांव के लोगों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 1805 में लंडौरा रियासत के राजा ने करवाया था। एक बार राजा शिकार करने जंगल गए हुए थे। घूमते घूमते उन्हें माता की पिंडी के दर्शन हुए। राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए राजा ने उसी समय माता से पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी। राजा की इच्छा पूरी होने पर उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ के बारे में प्रचलित कथा है कि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित ना किए जाने पर नाराज होकर सती माता ने जब यज्ञ में कूदकर अपना यज्ञ को विध्वंस कर दिया था, भगवान शिव जब सती माता का मृत शरीर लेकर जा रहे थे तब माता चूड़ा इस घनघोर जंगल में गिर गया था, जिसके बाद यहाँ पर माता की पिंडी स्थापित हो गई थी और इसके साथ ही बाद में यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी किया गया। यह प्राचीन सिद्ध मंदिर कालांतर में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। इन दिनों मंदिर में भव्य मेले का आयोजन भी होता है। यहाँ आज भी भव्य मंदिर बना हुआ है, जिस जगह पर पहले जहाँ पर आज मंदिर है, पहले यहाँ पर घनघोर जंगल हुआ करता था और शेरों की दिहाड़ सुनाई देती थी। और पुराने जानकार बताते हैं कि माता की पिंडी पर रोजाना शेर भी माथा टेकने के लिए आते थे। माता चूड़ामणि के अटूट भक्त रहे बाबा वनखंडी का भी मंदिर परिसर में ही स्थित है, जिसे समाधि स्थल भी कहा जाता है।
बताया जाता है कि बाबा वनखंडी महान भक्त और संत थे। इन्होंने 1909 में समाधि ली थी। तो ये हमने आज चर्चा करी देवी माँ के 2 मंदिरों की। कल हम पुनः अगली चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।